नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर 10 दिनों के लिए लॉक कर दी गई है। शाम 6 बजे से पुलिस और जिला प्रशासन की टीम सड़क पर उतरी और दुकानों को बंद कराया। बेवजह शहर में घूम रहे लोगों को घर में रहने की समझाइश दी गई। इसके पहले बाजारों में भारी भीड़ उमड़ी। लोग 10 दिनों के लिए जरूरी सामान जुटाते हुए दिखे। वहीं शराब दुकान में भी लोगों की भारी भीड़ दिखी। लॉकडाउन के दौरान बेवजह सड़क पर घूमने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, साथ ही FIR भी दर्ज की जाएगी। लॉकडाउन के दौरान शहर में 45 और जिले की सीमा पर 9 जगहों पर चेकिंग पॉइंट बनाए गए थे। हर थाने की 2-2 पेट्रोलिंग पार्टी मुस्तैद रहेगी। राजनांदगांव में भी 10 अप्रैल की दोपहर 12 बजे से 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। इस दौरान सब्जी और किराना की दुकान भी बंद होगी। बैंक बंद रहेगा, लेकिन ATM खुले रहेंगे। दूध सुबह 6 से 7, शाम 6 से 7 बजे तक बांटा जा सकेगा। मेडिकल स्टोर और अस्पताल भी खुले रहेंगे। वहीं जशपुर में भी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। जशपुर जिला 11 अप्रैल से 18 अप्रैल तक लॉक रहेगा। रायगढ़ जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। अब दुकानें सुबह 6 से शाम 6 बजे तक ही खुलेंगी। तो 10 दिनों के लिए लॉक हुआ रायपुर। बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर लॉक कर दिया गया और लॉकडाउन के उल्लंघन पर अब सीधे FIR दर्ज होगी। हर थाने की 2-2 टीम करेगी पेट्रोलिंग। 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक रहेगा लॉक रायपुर। तो जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण कहर ढा रहा है, उसके बाद लॉकडाउन का फैसला लिया गया और आज शाम 6 बजे से रायपुर में लॉकडाउन कर दिया गया है। तो सड़कों पर उतरी पुलिस की टीम और समझाइश दी लोगों को और घरों में रहने की अपील की गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता स्टार जैन। स्टार, आज शाम 6 बजे से रायपुर में लॉकडाउन कर दिया गया, क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? देखिए, कोरोना की जो दूसरी लहर आई है वो बेहद खतरनाक और इसका संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन 2 की बात की गई है। और इस बार का जो लॉकडाउन लगाया गया, बेहद कड़ाई से इसके पालन करने की बात की गई है। सीधा सीधा साफ कहा गया है कि बेवजह कोई भी घूमता नजर आता है तो सीधा उसको खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी, दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। लॉकडाउन इतना कड़क है इस बार का कि फल सब्जी और राशन दुकानों को भी छूट नहीं दी गई और बाकायदा आज जैसे 6 बजी उसके बाद से पूरा मार्केट में सन्नाटा पसर गया और एक भी दुकानें कहीं खुली नजर नहीं आई। गली मोहल्ले तक में भी यहाँ तक स्थिति काफ़ी कड़ाई की गई है। साथ ही साथ पुलिस की पेट्रोलिंग लगातार घूम रही है। इसके साथ ही आपको एक बड़ी खबर अपडेट और बता दूं कि राज्य सरकार ने एक और आदेश जारी किया, जिसके तहत हवाई मार्ग से जो भी यात्री रायपुर या छत्तीसगढ़ लौटते हैं उन्हें 72 घंटे के भीतर के RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। यदि उनकी रिपोर्ट नहीं है उनके पास तो एयरपोर्ट में ही उनकी कोविड टेस्ट की जाएगी और यदि वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो SOP जो जारी है उसके तहत इलाज किया जाएगा। और यदि कोई कोविड रिपोर्ट नहीं या कोविड टेस्ट नहीं कराना चाहते तो उनके स्वयं के खर्च पर 7 दिन का उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के लिए भेजा जाएगा। तो ये इस संकेत से समझ में आता है कि जिस प्रकार के निर्देश सरकार ने लिए हैं बेहद गंभीर हैं। और इसका सीधा सा मतलब है कि हवाई यात्रा करने वाले लोग जब रायपुर के लिए चढ़ेंगे, जहां से भी अपना डेस्टिनेशन होगा वहां से वो टेस्ट कराकर नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आएंगे या यहाँ पर उनका टेस्ट होगा? देखिए, दोनों चीज़ें हैं। यदि आप यहाँ टेस्ट से बचना चाहते हैं तो आपके पास अपने खुद की RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट होना चाहिए और यदि रिपोर्ट नेगेटिव आपके पास नहीं है तो रायपुर एयरपोर्ट पहुँचने पर उनका टेस्ट किया जाएगा और यदि वो पॉजिटिव आते हैं तो उनको जो गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है उसके तहत उनका इलाज किया जाएगा, चाहे वो होम आइसोलेशन की बात हो या फिर हॉस्पिटल की बात हो। और जो टेस्ट नहीं कराना चाहते हैं तो उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की व्यवस्था जो प्रशासन ने की उस पर भेजा जाएगा और उसका खर्च यात्रियों को स्वयं उठाना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। तो काफी सख्ती इस बार रहने वाली है स्टार, और बहुत जरूरी भी है क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा था, एक तरीके से समझे कि सुनामी की तरह ये फैल रहा था। ऐसे में लॉकडाउन अगर नहीं किया जाएगा तो शायद इसको चेन को तोड़ने में मुश्किल होगी। बिल्कुल, ये देखिए लगातार रायपुर की बात करें तो 3000 से ज़्यादा केस आ रहे थे। छत्तीसगढ़ की बात करें
तो 10,000 से ज़्यादा केस आ रही है। अब तक के रिकॉर्ड है, कोरोना के जो पहली लहर थी जो अपने पीक में था उस समय भी ये स्थिति नहीं हुई थी, लेकिन जितनी भयावह स्थिति अभी है, साथ ही साथ मौत के आंकड़े भी तेजी से बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि सरकार इस बार गंभीर है, प्रशासन गंभीर है और पहले से कड़े लॉकडाउन लगाए गए। पिछले जब लॉकडाउन लगा था उस समय फल, सब्जी, अनाज ये तमाम चीज़ों को छूट दी गई थी, सरकारी कार्यालयों को छूट दी गई थी, बैंकों को छूट दी गई थी, लेकिन इस बार बैंक बंद है, सरकारी कार्यालय बंद है, दूध, फल, सब्जी ये सब की तमाम प्रकार के व्यवसाय को बंद किया गया, अनाज को बंद किया गया है, बॉर्डर सील कर दी गई है, आने जाने पर रोक लगाई गई है, बाहर से बेवजह कोई नहीं आ सकता। तो ये कहीं ना कहीं गंभीर स्थिति है और इसको रोकने के लिए, इस चेन को तोड़ने के लिए, कमजोर करने के लिए ही इस प्रकार का बड़ा लॉकडाउन लगाया गया ताकि कोरोना का संक्रमण जो तेजी से फैल रहा है उसकी लहर को कंट्रोल किया जा सके और उसकी संख्या को कंट्रोल किया जा सके, कम किया जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टार जानकारी के लिए। तो ये व्यक्तिगत ही जागरूकता की बात है, क्योंकि ये लापरवाही की वजह से ही है जो ये आज स्थिति हमें देखने को मिल रही है कि जान जाने की संख्या बढ़ गई है, कोरोना संक्रमण के आंकड़ों की संख्या बढ़ चुकी है और इसके बीच वापस हमें 10 दिन के लॉकडाउन के लिए जाना पड़ा। ये लॉकडाउन हम लोगों ने जिस पर्पज़ के लिए लगाए हैं, जिस संक्रमण तोड़ने की जो पर्पज़ के लिए लगाए हैं, यदि हम इसको पूर्ण रूप से पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर यह संक्रमण टूटेगा और साथ में हम बहुत जल्दी ही इस समस्या से उबर पाएंगे। आकस्मिकता की स्थिति में निकल रहे हैं, उनको परेशानी भी ना हो, लेकिन उनको अपनी वैलिड आईडी रखनी पड़ेगी, वैलिड रीजन रखना पड़ेगा। अदर देन दैट अगर अनावश्यक विचरण करते हुए पाए गए तो FIR भी हो सकती है, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की सुनामी के बीच एक और बुरी खबर है। कोरोना के गंभीर मरीजों को दी जाने वाली इंजेक्शन रेमडेसिविर की किल्लत हो गई है। आज सुबह से ही जो डोज दवाई की थी वो सप्लाई नहीं हो पाई, जबकि हर दिन 10,000 डोज की जरूरत बनी हुई है। बता दें कि कल जिन मरीजों को डोज मिली थी उन्हें आज भी डोज की जरूरत है। इसके चलते अस्पतालों में भर्ती कोरोना के गंभीर मरीजों के बीच हाहाकार मच गया है। स्वास्थ्य विभाग भी इस स्थिति में खुद की लाचारगी जता रहा है। निजी अस्पताल वाले किसी तरह बहुत ज्यादा गंभीर मरीजों के लिए इंजेक्शन का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन सरकारी अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजन दर दर की ठोकर खा रहे हैं, क्योंकि न तो रेड क्रॉस में दवा मिल रही है न बाजार में। दवा कारोबारी भी सप्लाई कम होने की बात कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बेहद तेज संक्रमण के बीच एक बहुत बुरी खबर है, वो ये कि अब जो जीवन रक्षक दवाई मानी जाती है रेमडेसिविर की, उसकी भारी किल्लत हो गई है। स्थिति क्या है, हम ये जो एजेंसी है उनके संचालक से बातचीत करेंगे। सर बताएं क्या स्थिति है, क्योंकि बड़ी त्राही मची हुई है पूरे प्रदेश में। भैया अपने यहाँ जब से केस बढ़ा है, 2 कंपनी का माल मेरे पास आता था, सिप्ला का और डॉक्टर रेड्डी का। डॉक्टर रेड्डी ने इस महीने मेरे को अब तक 10 दिनों के अंदर में 240 और कल 190 वायल दी गई है। मुझे मेरे अधिकारियों के द्वारा बोला गया है कि आपके पास जो भी सामान आ रहा है आप उसको मेकाहारा के मरीजों को और एम्स के मरीजों को डायरेक्ट सप्लाई दो। कल मैंने अपने यहाँ से लगभग 70 जो पेशेंट हैं उनको मैंने 2 दिन का डोज 3-3 वायल दी है, जिनकी कल डोज फिर ड्यू है, पर मेरे पास अभी माल नहीं है जी। और सर माल कब से नहीं मिला? रात की सप्लाई के बाद? रात के 11 बजे तक मैंने माल दिया है, उसके बाद आज मेरे पास माल नहीं उपलब्ध है जी। जितनी भी कंपनियां हैं ये महाराष्ट्र बेस हैं और महाराष्ट्र की FDI वहाँ पे बैठी हुई है और जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा महाराष्ट्र में अपने लिए रोक लिया जा रहा है और छत्तीसगढ़ तक नहीं आ रहा है। और आज जो स्थिति है, अगर आज शाम तक स्थिति और हम सप्लाई नहीं कर पाए तो कम से कम ये मौत का आंकड़ा कल 150 से 200 के पार में जाएगा। बहुत ही भयावह स्थिति है और बहुत ही बुरी खबर है और पूरी तरह से राज्य सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत प्रोमिनेंट डीलर है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो सप्लाई हो रहा है वो पूरी तरह से महाराष्ट्र सरकार द्वारा रोक लिया जा रहा है। तो अब सरकार के स्तर पे कोशिश करनी पड़ेगी, नहीं तो जो मौत का आंकड़ा है वो 2 गुना या फिर 3 गुना होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कैमरा पर्सन अनुप साहू के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा है कि जिसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ रही है वो लोग अस्पताल में सीधे एडमिट होना चाहते हैं, जिससे बेड भर जा रहे हैं। नतीजतन गंभीर मरीज को बेड नहीं मिल पा रहा। सिंहदेव ने कहा कि लोग अभी भी कोरोना जांच में लेट लतीफी कर रहे हैं, जिससे उन्हें बचना चाहिए। परेशानी प्रबंधन में इस बात की आ रही है कि हर व्यक्ति जिनको कोरोना हो रहा है वो सीधे चाहते हैं कि या तो एम्स में भर्ती हो जाएं या मेकाहारा में आ जाएं या किसी बड़े अस्पताल में चले जाएं, जबकि उनकी उस समय वैसी स्थिति नहीं है।
तो ये एक दबाव हो जाता है, सामाजिक दबाव हो जाता है कि इन बिस्तरों में जाना, तो जो गंभीर पेशेंट हैं वो छूट जा रहे हैं। ये दबाव जरूर बना हुआ है, लेकिन ऑक्सीजन बिस्तर और उपलब्ध हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज मेडिकल कॉलेज पहुंचकर कोरोना कोवैक्सीन का टीका उन्होंने लगवाया। उसके साथ ही गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी सपरिवार वैक्सीनेशन को पहुंचे। वैक्सीनेशन कराने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में वैक्सीन प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में अब तक 33,61,119 लोगों को वैक्सीन लग चुका है। उन्होंने बताया कि गुरुवार को प्रधानमंत्री के साथ हुई चर्चा में छत्तीसगढ़ के लिए 7 दिनों का वैक्सीन एडवांस में मांगा गया ताकि सुदूर जिलों को समय पर वैक्सीन मिल सके। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कोरोना के मुद्दे पर भाजपा के नेता राजनीति बंद करें। उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन मंत्री टी सिंहदेव के जवाब देने के बाद बौखला गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ की व्यवस्था भाजपा शासित राज्यों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से भी बेहतर है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए हमारे पास फंड की कोई कमी नहीं है। पूरा ध्यान रखा जा रहा है, जो कोविड के जो प्रोटोकॉल है उसका पूरा पालन किया जा रहा है। टीका जैसे जैसे आ रहा है वैसे उसको लगाया जा रहा है। कल के वीसी में प्रधानमंत्री जी से मैंने यही मांग की 7 दिन का टीका डोज हमारे पास हो ताकि जिलों में लगाने में आसानी हो, दूरस्थ जिलों में भी तेज़ी से इसको लगाया जा सके। उत्तर प्रदेश हमसे कई गुना ज़्यादा जनसंख्या है, लेकिन हमारी इतना टेस्टिंग कर रहे हैं क्या? ये ज़बरदस्ती की राजनीति करना बंद करे भारतीय जनता पार्टी का। जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने जो बातें कही उसे चिढ़े हुए हैं और चिढ़ के इस प्रकार से बयान दे रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने अपने निवास परिसर पर रोको और टोको अभियान का शुभारंभ किया। अभियान का थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया। लोगों को जागरूक करने के लिए 10 वाहनों को झंडे दिखाकर रवाना किया गया। बता दें कि कोविड वायरस रोकने के लिए 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने और लोगों में कोविड नियमों का पालन करने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। यह अभियान 3 महीने तक चलेगा। इस मौके पर सीएम बघेल ने कहा कि यूनिसेफ के साथ रायपुर जिला प्रशासन और समाज सेवी संगठन समर्थ के द्वारा संयुक्त रूप से प्रारंभ किए गए इस अभियान के तहत 600 वॉलंटियर निगम के 70 वार्ड में झुग्गी बस्तियों, विभिन्न मोहल्लों और अपार्टमेंट में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग मास्क नहीं लगाते, कोविड नियम का पालन नहीं करते, उन्हें टोकेंगे, बचाव के उपायों का पालन करने के लिए प्रेरित करेंगे। सीएम ने इस दौरान लोगों को कोविड नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई। ये रोको टोको अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें वॉलंटियर्स और ई रिक्शा के माध्यम से लोग घर घर जाएंगे, समझाएंगे कि किस प्रकार से अभी जो सेकंड फेज जो कोरोना आया है उससे बचने के उपाय भी बताए जाएंगे और उसे जो लोग नहीं मानते उसे टोकने का काम एक साथ चलेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को मुख्य सचिव से मुलाकात की। कोरोना संकट से निपटने के लिए भाजपा नेताओं ने पार्टी की ओर से पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन दिया। मुख्य सचिव से मुलाकात के बाद धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कोरोना के मरीजों के लिए कितने बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर हैं, संक्रमितों को दवाई मिल रही है या नहीं, चिकित्सक परामर्श मिल रहा है या नहीं, इसकी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की गई। अजय चंद्राकर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जनप्रतिनिधि सहयोग करें। उसी को लेकर हमने मुख्य सचिव से मुलाकात की। उन्होंने आरोप लगाया कि कोरोना के नाम से शराब में जो 600 करोड़ रुपया सेस वसूला गया उसमें से एक भी पैसा सरकार ने खर्च नहीं किया। भाजपा इसे लेकर जल्द ही राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें इस संबंध में जानकारी देगी। चीफ सेक्रेटरी से मिलने के लिए आए थे कोरोना को लेकर के, और जिस प्रकार से भयावह स्थिति जो दिखाई दे रही है, मृत्यु दर बढ़ रही, लगातार संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जब तक अतिरिक्त व्यवस्था नहीं करेंगे, सुविधाएं प्रदान नहीं करेंगे, बचा पाना मुश्किल होगा। इन सारे विषयों को लेकर क्या चर्चा की है? केंद्र से आपको क्या मदद चाहिए, वो सारी मदद के लिए हम बात करेंगे। 230 वेंटिलेटर आए हैं, 1 साल हो गया, आप लगा नहीं पा रहे हैं। अरे जो लगा सकता है उसको दे दीजिए। ये वेंटिलेटर आज के लिए ही आया है। अब ये केवल मांग करेंगे केंद्र से, हमको ये दे, हमको वो दे, हमको ये दे, लेकिन ये करने वाले नहीं है। 600 करोड़ रुपए शेष का होने के बाद भी, और 30% पैसा डीएमएफ का है, 30% पैसा आपदा प्रबंधन का है, स्मार्ट सिटी का 30% पैसा वो इसमें खर्च कर सकते हैं। कलेक्टरों को पर्याप्त पैसा देना चाहिए और उनको पूरी ताकत झोंकनी चाहिए। ऑक्सीजन लोगों को उपलब्ध नहीं है। अगर लोगों की जान जाने के लिए कोई दोषी है तो इस सरकार की व्यवस्था दोषी है।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण और लॉकडाउन को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा आगामी आदेश तक स्थगित कर दी। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम ने कहा कि इस तारीख में परीक्षा न कराने का अनुरोध हमारे जनप्रतिनिधि और कई शैक्षणिक संगठन कर रहे हैं। अब आगामी दिनों में परीक्षा की नई तारीख घोषित होगी। 15 तारीख से प्रस्तावित परीक्षा में 4,61,000 बच्चे परीक्षा में बैठने वाले थे। दुर्ग शहर के विधायक अरुण वोरा ने इस फैसले के लिए सीएम भूपेश बघेल को धन्यवाद दिया। और जो परीक्षा है 15 अप्रैल से होने वाली थी, उसको स्थगित किया है क्योंकि हमारे लिए परीक्षा से ज़्यादा बच्चों का स्वास्थ्य हमको देखना है। अगर बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो कभी भी परीक्षा अपन दे सकते हैं। रायपुर में ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर नर्सिंग स्टूडेंट एक बार फिर आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने पहुंचे। छात्रों का कहना है कि कुलपति उनसे बिना बात किए विश्वविद्यालय से चले गए, जिसके बाद नाराज छात्र मुख्यमंत्री निवास पहुंच गए। बड़ी संख्या में छात्रों को देखकर पुलिस बल मौके पर पहुंच गई और उन्हें वहां से भगा दिया गया। IBC 24 के माध्यम से नर्सिंग स्टूडेंट ने मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और विश्वविद्यालय के कुलपति से गुहार लगाई कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दौरान उनकी परीक्षा ऑनलाइन करवाई जाए। ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर के नर्सिंग छात्र एक बार फिर से आंदोलनरत है। हमारे साथ कुछ साथी हैं, बताइए क्या कुछ मांग रखने के लिए आप लोग आए थे यहाँ पे? सर, हम अपनी ऑनलाइन एग्जाम लेने की मांग कर रहे हैं सर। जैसे कि अदर स्टेट में हमें जनरल प्रमोशन दे दिया गया है, हमें किसी को भी जनरल प्रमोशन नहीं चाहिए था सर, हमें ऑनलाइन एग्जाम चाहिए था क्योंकि कोरोना जो है हमें छत्तीसगढ़ में बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है सर। बातचीत करने के लिए गए थे, क्या कुछ निष्कर्ष निकला है अभी? सर, हमें बोला गया था कि आप जो बात कर रहे हैं उसके बेस में आप प्रूफ लेके आइए कि अदर स्टेट्स में ये चीज़ हुआ है। तो आज हम अपने प्रूफ लेके आए थे। हमने कुलपति जी से बात भी किया, लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया और चले गए। आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं, बातचीत नहीं हो रही है, ऐसे में क्या रणनीति रहेगी आप लोग की? अगर हमारी मांगे फिर भी पूरी नहीं होती तो हम आगे भी ऐसे धरना धरेंगे और हम अपनी मांग को पूरी करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में देखना होगा रणनीति आगे की क्या होगी और शासन के तरफ में क्या जो फैसला है वो लेता है। कैमरामैन अभिषेक गर्ग के साथ विनय वर्मा, IBC 24 रायपुर। धमतरी के सर्व हिंदू संगठन श्री राम हिंदू संगठन और विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए अज्ञात लोगों पर कार्रवाई की मांग को लेकर SDM और पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें हिंदू सनातन धर्म के प्रतीक संत श्री नरसिंह नंद सरस्वती की फ्लैक्स और पोस्टर को आम रास्तों में लगाकर हिंदू समाज की भावना को ठेस पहुंचाने और हिंदू समाज को नीचा दिखाने का प्रयास करने वाले अज्ञात लोगों पर कार्रवाई की मांग की गई। बीजापुर जिले के थाना गंगालूर क्षेत्र के ग्राम कमकानार से 3 महिलाओं की नक्सलियों के द्वारा अपहरण की खबर का देर शाम बस्तर IG सुंदरराज P ने खंडन किया। मामले में पुलिस ने खबर की जांच की। इस दौरान तीनों महिलाएं अपने घर में सुरक्षित होने की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि तीनों महिलाएं किसी के इलाज के सिलसिले में आसपास के गांव में गई हुई थी, जो बाद में वापस आ गई। मामले में तीनों महिलाओं से पूछताछ करने की बात भी कही जा रही है। वहीं बीजापुर CMHO ने टीकाकरण के किसी भी सर्वे का खंडन किया। बता दें कि मास्टर ट्रेनर शारदा उइके, मितानिन पाइकी ओयाम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुनीता उइके को नक्सलियों के द्वारा अपहरण करने की खबर सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही थी। जिला बीजापुर का थाना गंगलूर के अंतर्गत कमकानार गांव से 3 हेल्थ वर्कर्स को माओवादियों द्वारा किडनैप किए जाने की जानकारी सोशल मीडिया और अन्य मीडिया के माध्यम से हमको प्राप्त हो रहे थे। इसका तस्दीक की गई थे। वर्तमान में तीनों जो हेल्थ वर्कर्स है गांव में उपस्थित हैं, उनसे पूछने पर प्रथम दृष्टि से पता चल रहा है किसी को देखने के लिए वो अगल बगल के गाँव में गए थे और वापस अभी गाँव में आकर अपना रूटीन काम कर रहा है। सूरजपुर जिले के धर्मपुर जंगल में महुआ बीन रही महिला को हाथी ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक महिला प्रतापपुर रेंज के धर्मपुर की रहने वाली थी, जो अपने अन्य सदस्यों के साथ महुआ बीनने गई हुई थी, जहां उसका सामना हाथी से हो गया। वहीं घर के बाकी लोग भागकर जान बचाने में सफल रहे। इधर घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा कराकर PM के लिए भेज दिया। वहां वन विभाग ने पीड़ित परिवार को तत्कालीन सहायता के रूप में 25,000 रुपए दिए। 13 अप्रैल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। इस बार भी कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी मंदिरों में विशेष बदलाव किया गया। मंदिरों में किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर
प्रतिबंध है। रायपुर में 9 अप्रैल से लॉकडाउन की वजह से वैसे भी लोग मंदिर नहीं जा सकेंगे। वहीं महामाया मंदिर के व्यवस्थापकों ने फैसला किया कि इस बार मनोकामना जोत नहीं जलाई जाएगी। जिन लोगों ने इसकी पर्ची कटवा ली है उनकी जोत अगले साल जलाई जाएगी। वहीं आकाशवाणी काली मंदिर में जोत की देखरेख के लिए जो पुजारी रहेंगे उन्हें वही मंदिर के प्रांगण में ही 9 दिन तक सेवा देनी होगी। किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश नहीं होगा। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। घर में रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।